हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, आज आपको दो ऐसे पैगंबरों की कहानी सुनाएंगे जो आपस में बाप बेटा थे और जिनको उनकी कौम ने बारी बारी शहीद कर दिया था। बाप से पहले बेटे को ऐसे शहीद किया गया था कि जमीन व आसमान ने उनकी शहादत पर गिरिया किया था और बाप को बुढ़ापे में आरे से काटा गया था। नाजरीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनका पेशा क्या था, वो कैसे रिस्क कमाते थे, उन्होंने कौन सी ऐसी दुआ की जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आती थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया और उनको नेमत से नवाजा। वो अल्लाह के शुक्रगुजार और उस पर तवक्कुल रखने वाले पैगंबर थे। ये भी बताएंगे कि उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत की जिम्मेदारी भी ली और उसे खूब निभाया। आपको हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताएंगे जिनकी बिशारत फरिश्तों ने उनके वालिद को दी थी। वो नेक नफ्स और खुदा से बेहद डरने वाले पैगंबर थे जो अल्लाह की याद और खौफ में बेहद आंसू बहाया करते थे और जिनको हक की बात कहने पर बहुत बड़ी सजा दी गई थी। बाप बेटे की कहानी निहायत ईमान अफरोज है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तकवा अंबिया की सिफत है और सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत व तवारीख की कुतुब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों में सूरत आले इमरान की आयत 37 से 41, सूरत अनाम की आयत 85, सूरत मरियम की आयत 2 से 11 और सूरत अंबिया की आयत 89 से 90 तक और कुछ अहादीस मुबारका में आपका जिक्र भी मिलता है, जिससे आपके बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज बाइबल में एक बाब सहीफा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़करिया की विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम के मुरब्बी और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। फत्हुल बारी जिल्द नंबर 6। हजरत ज़करिया की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मक़दिस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी ओहदा था जिसके जिम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दिस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हजरत अबुल कासिम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मुहतरम का इस्म गिरामी बरकिया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबियाए किराम की तरह अपने हाथ से काम किया करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़करिया बढ़ई थे। मुस्नद अहमद। दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम मबूस फरमाए गए, उन्होंने माश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपनी माश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से देने हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही है। अल कुरान। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई। नीज सितर पोशी के लिए जानवरों की खाल का लिबास तैयार किया। ये सब काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें सिखाए। हज़रत शेत अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और कलों की बुनियाद रखी। बाबिल और सूस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे, आपने कश्तियाँ बनाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बना, नाप तोल और असलहा बनाने का तरीक़ा ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट भेड़ बकरियां पालते और उनके दूध से माश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब
और उनके फर्जंद बकरियां चुराया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चुराया करते थे। आपके निकाह के महर में भी बकरियां चुराना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़िरा और दीगर औजार बनाया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीमुश्शान सल्तनत के मालिक थे। आपका ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीले बनाते। इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चुराएं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मुजारबत की बुनियाद पर तिजारत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब फरमाते हैं कि मैं ज़माने जाहिलियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का शरीके तिजारत था। जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीके तिजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते। नाजरीन, बैतुल मक़दिस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिन्त फ़ाक़ूस बिन कबील नहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला हिदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसे गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और इन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। अंबियाए साबिकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीक़ा ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता था और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी यानी हज़रत इमरान की बीवी ने भी मिन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे शिकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबादत और खिदमत के लिए वक्फ करने की नज़र मानी है, तो इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तो खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 35। लेकिन जब इनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत और उज़र का इजहार था। हसरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं कि नज़र से मकसूद तो तेरी रिज़ा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तो उसे जानता है। फतहुल कदीर। शौहर हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की विलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सूरत आले इमरान आयत 36। मुस्लिम बुखारी में साबित हदीस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है जिससे वो चीखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। वालदा अपनी नज़र पूरी करने की नीयत से नौ मौलूद मरियम को लेकर बैतुल मक़दिस पहुंची। वहां मस्जिद के मुजाविर, खादिम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हज़रत मरियम की वालदा ने कहा, इस बच्ची के मुताल्लिक नज़र मान चुकी हूँ, अब ये बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूंकि वो हज़रत इमरान की बेटी थीं, जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कहना था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें थीं, नीज़ खाला बमंजिला माँ के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका ज़्यादा हक़ है। ताहम दीगर अफराद इस पर राज़ी न हुए तो कुरानदाजी का फ़ैसला किया गया, जिस पर तीनों बार कुरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम पर ही निकला। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम का सरपरस्त बना दिया। आपने बड़े शौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत मरियम को अपने घर में ही रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं, इन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नज़र से बाहर से कुफ लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? तो वो बोले, अल्लाह के यहाँ से आती है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क अता करता है। सूरत आले इमरान। ये एक लिहाज से हज़रत मरियम की करामत थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया इलिशबा बांझ थीं, जिसकी वजह से वो बे औलाद थे।
दोनों बूढ़े हो चुके थे और ज़ाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी मरियम के पास बेमौसमे निहायत आला किस्म के फल देखे तो आपके जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलादे सालेहा अता फरमा, तो बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। सूरत आले इमरान आयत 38। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मतबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़करिया को बेटे की बिशारत दे दो। इरशाद बारी है, अभी वो इबादतगाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें यहिया की बिशारत देता है जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। नाजरीन, ये था तज़किरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। अब आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। चूँकि वो हज़रत इमरान की बेटी थीं जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कहना था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें थीं, नीज़ खाला बमंजिला माँ के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका ज़्यादा हक़ है। ताहम दीगर अफराद इस पर राज़ी न हुए तो कुरानदाजी का फ़ैसला किया गया, जिस पर तीनों बार कुरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम पर ही निकला। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम का सरपरस्त बना दिया। आपने बड़े शौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत मरियम को अपने घर में ही रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं, इन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नज़र से बाहर से कुफ़ लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? तो वो बोले, अल्लाह के यहाँ से आती है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क अता करता है। सूरत आले इमरान। ये एक लिहाज से हज़रत मरियम की करामत थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया इलिशबा बांझ थीं, जिसकी वजह से वो बेऔलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और ज़ाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी मरियम के पास बेमौसमे निहायत आला किस्म के फल देखे तो आपके जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलादे सालेहा अता फरमा, तो बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। सूरत आले इमरान आयत 38। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मतबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़करिया को बेटे की बिशारत दे दो। इरशाद बारी है, अभी वो इबादतगाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें यहिया की बिशारत देता है जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। नाजरीन, ये था तज़किरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। अब आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। यहिया के मानी हैं जिंदा होता है या जिंदा होगा। अल्लाह ताला ने इनका नाम यहिया रखा क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ईमान के साथ जिंदा रखा, या वो कलमा हक कहने की पादाश में कत्ल किए जाने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो गए। यहिया अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो खुद अल्लाह के एक नबी थे उनके बेटे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मबूस हुए, और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई तो दूसरे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत यहिया का जिक्र कुरान अजीज़ में उन्हीं सूरतों में आया है जिनमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यानी आले इमरान, अनआम, मरियम और अंबिया। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी पैगंबराना दुआओं का हासिल थे। इनका नाम भी अल्लाह ताला का फरमूदा है और ऐसा नाम है कि
کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا، اور ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوا ہے، اور لوکا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کی بیوی الیشبہ کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے، تب جبرائیل علیہ السلام فرشتہ مریم علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی، اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ ناظرین، ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد و ورع میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوث ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ کتب سیر میں اس مقام پر سید کے مختلف معنی منقول ہیں، مثلا حلیم، عالم، فقی، دین و دنیا کا سردار، شریف و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کے ہیں۔ ایک دوسرے فرمان کے مطابق اے یحییٰ خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا، کتاب الہی یعنی تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصود سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہ تھے، اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دیے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے خدا نے مجھ کو لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدایا اب یہاں مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے، تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے، ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
میرے भाई, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बनी इसराइल को इन कलिमात की तलकीन कर दूं जिनके लिए तुम किसी वजह से ताखीर कर रहे हो। यहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, मैं अगर तुमको इजाज़त दे दूं और ख़ुद तामील हुक्म न करूं तो मुझे खौफ है कि कहीं मुझ पर कोई अजाब न आ जाए या मैं ज़मीन में धंसा न दिया जाऊं, इसलिए मैं ही पेशकदमी करता हूं। चुनाचे उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस में जमा किया और जब मस्जिद भर गई तो वाज बयान किया और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको 5 बातों का हुक्म किया है कि मैं खुद भी इन पर अमल करूं और तुमको भी अमल की तलकीन करूं, और वो 5 अहकाम ये हैं। पहला हुक्म ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की परस्तिश न करो और न किसी को उसका शरीक व सहीम ठहराओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपया से खरीदा, मगर गुलाम ने ये वतेरा इख्तियार कर लिया कि जो कुछ कमाता है वो मालिक के सिवा एक दूसरे शख्स को दे देता है। तो अब बताओ कि तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा हो? लिहाजा समझ लो कि जब खुदा ही ने तुमको पैदा किया और वही तुमको रिस्क देता है तो तुम भी सिर्फ उसी की परस्तिश करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म यह है कि तुम खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करो, क्योंकि जब तक तुम नमाज में किसी दूसरी जानिब मुतवज्जे न होगे खुदा ताला बराबर तुम्हारी जानिब रिज़ा और रहमत के साथ मुतवज्जे रहेगा। तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ादार की मिसाल उस शख्स की सी है जो एक जमात में बैठा हो और उसके पास मुश्क की थैली हो, चुनाचे मुश्क उसको भी और उसके रुफ़क़ा को भी अपनी खुशबू से मस्त करता रहेगा। और रोज़ादार के मुंह की बू का ख्याल न करो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के मुंह की बू जो खाली मैदे से उठती है मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाक है। चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदका कला करो, क्योंकि सदका करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर मक्तल की जानिब ले चले हों, और इस नाउमीदी की हालत में वो ये कहे, क्या ये मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं? और असबात में जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन दौलत कुर्बान कर दे। और पांचवां हुक्म यह है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, क्योंकि ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी के साथ उसका ताक़ुब कर रहा हो और भागकर वो किसी मजबूत किला में पनाह गुज़ीन होकर दुश्मन से महफूज हो जाए। बिलाशुबा इंसान के दुश्मन शैतान के मुकाबला में ज़िक्रुल्लाह के अंदर मशगूल हो जाना मुहकम किला में महफूज हो जाना है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जानिब मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, मैं भी तुमको ऐसी 5 बातों का हुक्म करता हूँ जिनका खुदा ने मुझको हुक्म किया है, यानी लुज़ूम जमात, समा और ताअत, हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह। बस जो शख्स जमात से एक बालिश्त बाहर निकल गया उसने बिलाशुबा अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी को निकाल दिया, मगर ये कि जमात का लुज़ूम इख्तियार करे। और जिस शख्स ने जाहिलियत के दौर की बातों की तरफ दावत दी तो उसने जहन्नम को ठिकाना बनाया। नाजरीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहिया अलैहिस्सलाम के जिक्र में सिर्फ इसरा की हदीस के उस टुकड़े को बयान किया है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे आसमान पर इनके साथ मुलाकात करना मज़कूर है। रिवायत में है, बस जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा कि यहिया और ईसा मौजूद हैं और ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्राइल ने कहा, ये यहिया और ईसा हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने इनको सलाम किया तो इन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो ए हमारे नेक भाई और नेक पैगंबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में ये साबित किया जा चुका है कि यहिया अलैहिस्सलाम की वालदा इलीशब और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं। इसलिए हदीस मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि यहिया और ईसा दोनों खालाजाद भाई हैं मजाज मुतारिफ के उसूल पर है, यानी रिश्तों में इस किस्म का मजाज मशहूर और राइज है कि वालदा की खाला की औलाद को भी खाला कहा करती है। यहिया अलैहिस्सलाम ने जब खुदा के दीन की मुनादी शुरू कर दी और लोगों को ये बताने लगे कि मुझसे बढ़कर एक और खुदा का पैगंबर आने वाला है, तो यहूद को इनके साथ दुश्मनी और अदावत पैदा हो गई और इनकी बरगुजीदगी व मकबूलियत और मुनादी को बर्दाश्त न कर सके और एक दिन इनके पास जमा होकर आए और दरियाफ्त किया, क्या तू मसीह है? आपने कहा, नहीं। तब उन्होंने कहा, क्या तू वो नबी है? आपने कहा, नहीं। क्या तू एलिया नबी है? आपने कहा, नहीं। तब इन सब ने कहा, फिर तू कौन है जो इस तरह मुनादी करता और हमको दावत देता है? यहिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज़ हूँ जो हक के लिए बुलंद की गई है। ये सुनकर यहूदी भड़क उठे और आखिरकार इनको शहीद कर डाला।